नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत 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 शुभकामनाएं। आशा है आप सब लोग ठीक होंगे दोस्तों, सब कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, इस धरा पर, धरा मतलब धरती, इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा, है कि नहीं? सब कुछ यहीं रह जाता है दोस्तों। इस धरा पर सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। तेरा कुछ नहीं यहां पर, सब मिट्टी में मिल जाएगा। तेरा कुछ नहीं यहां पर, सब मिट्टी में मिल जाएगा। दोस्तों, ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत जब मिट्टी में मिलना है तो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन मिट्टी में मिलने से पहले जो जिंदगी जी रहे हैं हम, क्यों ना एक खुशनुमा जिंदगी जिए। रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वही सिकंदर कहलाएगा दोस्तों। जो हंसता हुआ जाएगा वही सिकंदर कहलाएगा। तो दोस्तों, हमें ऐसे कारनामे करने हैं कि हम हंसते हुए जाएं। इसलिए हमेशा हंसा कीजिए। आप हंसेंगे तो जग हंसेगा। दोस्तों, जब किसी ने एक व्यक्ति से पूछा जो 91 बरस का हो गया था, 91 ईयर्स ओल्ड, एक बुजुर्ग से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपकी मुस्कान का, आपके हौसले का क्या कारण है कि इस उम्र में भी आप सहज हैं, सरल हैं, निर्मल हैं और सबसे बड़ी बात स्वस्थ हैं। 91 ईयर्स में आप इतने सहज, सरल, निर्मल और स्वस्थ हैं, इसका राज क्या है? तो उस बुजुर्ग व्यक्ति ने क्या जवाब दिया? मैं प्रतिदिन अपने मस्तिष्क को करुणा और प्रतिकूलताओं से उत्तेजित होने के बजाय उसमें सामंजस्य स्थापित करने वाले विचारों का पोषण देता हूं। मैं किन्हीं भी विचारों से उत्तेजित नहीं होता, बनिस्बत उनको सामंजस्य स्थापित करने के लिए, सकारात्मक विचार करने के लिए उनको पोषित करता हूं। घर, परिवार, समाज में उत्तेजनात्मक परिस्थितियों का घटित होना स्वाभाविक है। यह स्वाभाविक है दोस्तों कि कुछ परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रहती, कभी घर में, कभी समाज में। ऐसा सबके साथ होता है। किंतु मैं उन परिस्थितियों में भी परमात्मा का प्रसाद समझकर अपने दिल व दिमाग को शांत रखता हूं। अगर प्रतिकूलताएं मेरे जीवन में आती हैं, मेरे परिवार में, मेरे समाज में, मेरे व्यापार में, तो मैं उनको भगवान का प्रसाद समझकर दिमाग को शांत रखता हूं।
और जिसका दिमाग शांत रहता है वो कभी अस्वस्थ, कभी बीमार हो ही नहीं सकता, कभी भी नहीं हो सकता। ये जो हम चिंताएं करते हैं ना, यही हमें बीमार करती है। 80% हमारा शरीर चिंताओं की वजह से बीमार होता है, 80%। और 20% हमारे गलत खान पान की वजह से। वास्तव में सकारात्मक चिंतन द्वारा स्वयं को पोषित करते रहने से ही क्रोध, आवेश, प्रतिशोध, पश्चाताप, पूर्वाग्रह व अपराध बोध इत्यादि नकारात्मक विचारों के दुष्प्रभाव से मुक्त रहा जा सकता है। केवल सकारात्मक चिंतन के द्वारा ही इन सब से दूर रहा जा सकता है। मैं अपने हर वीडियो में यह बात जरूर कहता हूं कि हमेशा सकारात्मक चिंतन करते रहिए, हमेशा। आज आप देख रहे होंगे, आज क्या, हमेशा से ही जो डर गया वो मर गया। कोरोना से लोग इतने नहीं मर रहे जितना डर से मर रहे हैं। नकारात्मक विचार आ गया ना कि मुझे कोरोना हो गया, अब क्या होगा। अरे भाई, सकारात्मक सोचो, तुरंत ठीक हो जाओगे। लेकिन आदमी घबरा जाता है, अब क्या होगा, कैसे होगा। तो सकारात्मक चिंतन के द्वारा हम इन विचारों को दूर भगाते रहो, ताकि दिमाग जो है शांत रह सके। गौतम बुद्ध ने कहा है, क्रोध और प्रतिशोध उस जलते हुए कोयले के समान है जो दूसरों पर फेंकने से पहले स्वयं को जलाता है। आप कोयला हाथ में रखकर दूसरों पर फेंकोगे तो पहले तुम्हारा हाथ जलेगा ना। दूसरे का कुछ बिगड़ेगा चाहे नहीं बिगड़ेगा, वो तो बात की बात है, लेकिन पहले तुम्हारे को जलाएगा वो। जैसे क्रोध तुम किसी के ऊपर करते हो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, मैंने पहले ही बताया, फिर बताता हूं, जब गुस्सा आए ना, केवल 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद कर लेना और अपने अंदर देखना। एक अग्नि धधक रही है, जबरदस्त। वो अग्नि तुम्हारे शरीर को जला रही है। सामने वाले का तो कुछ बिगड़ा पता नहीं बिगड़ा, जिसके ऊपर तुमने गुस्सा किया, लेकिन वो तुम्हें जला रही है अंदर। ये प्रयोग तुम करके देख लेना। जब भी गुस्सा आए, 2 मिनट के लिए नेत्र बंद करना और अपने अंदर झांकना। उस दिन से तुम बदल जाओगे, गुस्सा करना ही छोड़ दोगे कि अरे गुस्सा तो मुझे ही जला रहा है, मेरा शरीर ही राख कर रहा है, दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ रहा। इंडोनेशिया के खूबसूरत द्वीप बाली, आप सबने सुना ही होगा। बाली को शांति द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। शांति द्वीप भी बोलते हैं उसको, शांति द्वीप। बाली में एक कहावत मशहूर है, अगर आप क्रोध और आवेश की आदत के शिकार हैं तो आप जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं तो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। बाली एक ऐसी जगह है जहां सबसे कम हृदय रोगी होते हैं। वहां पर हृदय रोगी बहुत कम है। डॉक्टर रॉबर्ट किलफर्ड
अपनी किताब लिव लॉन्गर एंड बेटर में लिखते हैं, हर दिन अपने अंगों की अद्भुत कार्य क्षमता के लिए ईश्वर का आभार व्यक्त करते हुए अपने परिवेश के प्रति कृतज्ञता का भाव बनाए रखने से दिमाग शांत रहता है। शांत दिमाग हृदय के वाल्व रक्त के प्रवाह को सुचारू व सामान्य बनाए रखने में सहायक होता है। कहने का मतलब यह है कि ईश्वर की हर रचना के लिए, ईश्वर के हर कार्य के लिए, या कोई भी जो आपके लिए कार्य कर रहा है, आपके अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। तू नीवा हो जा, गुरु दी कृपा आप पे ही तोड़ के तेरे को ला जाएगी। झुकना सीख जा। झुकना उसी को कहते हैं कि तुम्हारे मन में कृतज्ञता का भाव आ जाए किसी भी कार्य के प्रति। ईश्वर के प्रति तुम्हारे मन में होना ही चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने तुम्हें सब कुछ दिया है, सब कुछ। और अगर कोई तुम्हारा सहयोगी तुम्हारा कार्य कर रहा है तो उसके प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि तुम कृतज्ञता पूर्वक उसको धन्यवाद कहें। और सबसे बड़ी बात, अपने माता पिता के प्रति पूरी तरह से कृतज्ञता बरतें, पूरी तरह से, क्योंकि ये जीवन तुम्हें उन्हीं ने दिया है। मशहूर मनोविश्लेषक नॉर्मन विंसेंट पील कहते हैं, मस्तिष्क को सकारात्मक दिशा देकर आप मन की शांति, बेहतर सेहत और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा हासिल कर सकते हैं। अगर आपका मस्तिष्क शांत है तो बेहतर सेहत और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, केवल मस्तिष्क को शांत रखते हुए। मस्तिष्क को शांत कैसे रखोगे? सबके प्रति कृतज्ञता का भाव हो और आपका व्यवहार सदव्यवहार से आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। प्लेटो का कथन है, आत्मा के उपचार के बिना शरीर का उपचार विरोधाभास उत्पन्न करता है। आत्मा के उपचार के बिना शरीर का उपचार विरोधाभास उत्पन्न करता है, क्योंकि समग्र व्यक्तित्व का निर्माण तभी होता है जब व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से जीवंत बना रहता है। जो भी कार्य करो उसमें आध्यात्मिकता का पुट होना चाहिए, सात्विकता। अगर आप ईश्वर के प्रति कृतज्ञ हैं तो आप में ऑटोमेटिक ही आध्यात्मिकता आ जाएगी। आप कोई भी कार्य करें, ईश्वर का जानकर करें कि कार्य मैं ईश्वर का ही कर रहा हूं। चाहे आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं XYZ, तो ईश्वर को साक्षी मानकर, ईश्वर का कार्य जानकर करें तो आपका मन शांत रहेगा कि मैं ईश्वर का कार्य कर रहा हूं और ईश्वर मुझे वेतन दे रहे हैं। आप दुकान से उतना पैसा उठाइए बही में लिखकर कि ईश्वर ने मुझे वेतन दिया है। कोई भी कार्य करें, अगर आप ईश्वर का कार्य मानकर करेंगे तो न तो आपको क्रोध आएगा और न वो कार्य कभी गलत होगा। वो कार्य कभी गलत नहीं हो सकता जिससे आप ईश्वर का जानकर कर रहे हैं।
और कभी क्रोध नहीं आएगा। जब क्रोध नहीं आएगा तो आपका शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी शांत रहेगा, और धन भी आप सात्विक तरीके से कमा रहे हैं। मशहूर जापानी अभिनेता सेस्तु हायाकात का कहना है, मैं ईश्वर का कृतज्ञ हूं कि उसके नैसर्गिक एवं आध्यात्मिक नियमों के पालन करने से मैं 60 वर्ष में सिर्फ 2 बार ही मरीज के रूप में अस्पताल गया हूं। जब मस्तिष्क सकारात्मक विचार और ईश्वरीय चिंतन से भरा रहता है तो नकारात्मक विचारों के लिए जगह ही नहीं बचती, जिनकी वजह से हम बीमार पड़ते हैं। इनका कहना तो यह है कि हम विचार ही नकारात्मक विचार से पढ़ते हैं। ये तो बिल्कुल सही है। अगर आप सकारात्मक हैं तो आप बीमार भी नहीं पड़ेंगे, ये हकीकत है। देखिए, जितने भी महापुरुष हुए हैं, बड़े बड़े लेखक हुए हैं, आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो वो भी यही कहेंगे कि ईश्वर के प्रति कृतज्ञता जरूर होनी चाहिए। माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने से बड़ों के प्रति, अपने से छोटों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहिए, हमेशा। तो आपका दिमाग शांत रहेगा। और दोस्तों, भगवान ने सबको यहां जो भेजा है तो किसी न किसी कार्यवश भेजा है। वो कार्य पूर्ण करने के लिए भेजा है। आपने दशरथ मांझी का नाम सुना होगा। बिहार में जब उनकी पत्नी का देहांत हुआ तो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए जब वो बीमार थी, क्योंकि रास्ते में एक पहाड़ था। अगर दूसरे रास्ते ले आते, वो रास्ता बहुत लंबा था, तो उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, वो विषाद से नहीं भरे। उन्होंने हथौड़ा छेनी लिया और पहाड़ को ही काट दिया और वहां रास्ता बना दिया, ताकि अब अगर कोई बीमार पड़े तो उस रास्ते से आसानी से अस्पताल पहुंचा जा सके। अगर देखिए, कितने ही लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, लेकिन कितनों के हौसले इतने मजबूत होते हैं कि वो पहाड़ को काट दे। एक आदमी एक खड्डा तो नहीं खोद सकता 2 फुट का, तो पहाड़ तो बहुत दूर की बात है। तो भगवान ने उनको दूसरों की सेवा के लिए, भगवान जी को मालूम था कि कार्य यही व्यक्ति कर सकता है जिस कार्य को और व्यक्ति अंजाम नहीं दे पाए, सरकार तक अंजाम नहीं दे पाई। एक अकेले व्यक्ति ने वो पहाड़ खोद दिया। और दोस्तों, एक डॉक्टर जिनको मैं जानता हूं, वो पद्मश्री डॉक्टर, जब वो छोटे थे तो उनकी मां की मृत्यु हो गई कैंसर से। उनके पास इतना पैसा नहीं था, तो उन्होंने मन में प्रण लिया कि मैं डॉक्टर बनूंगा। और वो डॉक्टर बने। अब इस दुनिया में नहीं है दोस्तों वो, लेकिन उन्होंने जो सेवा करी, ये मेरी आंखों देखी बात है, कोई झूठ नहीं है इसमें। उनको पद्मश्री भी दिया गया सरकार की तरफ से। कितने विरले होते हैं जो ये कार्य कर सकते हैं कि नहीं, मेरी मां की मृत्यु हो गई तो मैं डॉक्टर बनूंगा और जनता की सेवा करूंगा। लोग उनको भगवान मानते थे, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते थे। लेकिन लोग उनको भगवान मानते थे। दोस्तों, आप भी भगवान को मानो चाहे ना मानो, लेकिन इस सृष्टि के जो नियम हैं उसका पालन करेंगे
तो ही जी पाएंगे। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान की सरकार के नियमों का पालन करेंगे तो ही तो रह पाएंगे ना। तो हमें खाली भगवान जी के नियमों का पालन करना है। भगवान जी कभी नहीं कहते कि मेरी पूजा करो, नहीं। और नियमों का पालन नहीं करोगे तो दंड भोगोगे। भगवान जी का और सरकार के नियमों का पालन करो और अपने जीवन में आप अपने नियम स्वयं बनाओ। अगर आप अपने नियम नहीं बनाओगे तो आपको दूसरों के नियमों के ऊपर चलना पड़ेगा। क्या आपको मंजूर है? अपने नियम बनाइए। दोस्तों, जिस तरह से दशरथ मांझी और ये डॉक्टर साहब, इनका डॉक्टर साहब का नाम था MN पारसी, इनके बेटे भी डॉक्टर हैं, क्योंकि मेरा इलाज भी इन्होंने किया, तब से मैं इनको जानता हूं। और मुझे मालूम है, अगर किसी मंत्री का भी फोन आ जाए ना, मंत्री भी आता था ना, तो मुझे मालूम है वो भी लाइन में लगता था। तो दोस्तों, इस तरह से जो है भगवान जी ने मेरे को भी आपको भी एक यूनिक बनाया है किसी न किसी कार्य के लिए। तो अपने आप में विश्वास दृढ़ रखिए कि भगवान जी अगर तकलीफ देते हैं, उस समय में बुरा लगता है। दशरथ मांझी को भी बुरा लगा होगा कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। डॉक्टर साहब को भी दुख हुआ होगा कि उनकी मां का देहांत हो गया। लेकिन भगवान को मालूम था कि ये कर्मठ लोग आगे चलकर जनता के सेवक बनेंगे, जनता की सेवा करेंगे। तो भगवान ने भी हम लोगों को, सबको किसी न किसी कार्य के लिए बनाया है, तो उस कार्य को पूर्ण कीजिए। अपने अंदर वो जज्बा पैदा कीजिए। लक्ष्मी जी का दिन है, लक्ष्मी जी की पूजा करिए, खूब धन कमाइए, लेकिन सात्विक तरीके से, और धन को सर्कुलेट करते रहिए। संदूक में रख के क्या करोगे? सड़ जाएगा। सर्कुलेट करोगे तो सबका काम चलेगा। ये अर्थव्यवस्था रुकती क्यों है? लोग जमा कर देते हैं पूंजी। अरे भाई, लक्ष्मी जी चंचल होती हैं, वो एक जगह पड़े पड़े सड़ जाएंगी। इसलिए इसको सर्कुलेशन में रखिए, किसी ना किसी तरह से सर्कुलेशन में आनी चाहिए। एक बार फिर से दोस्तों, दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। प्रकाश का यह वर्ष आपके जीवन में खुशियों के ढेरों प्रकाश ले आए। जीवन में खुशियां बरसे इतनी कि छलक छलक के बाहर आए और दूसरे लोग भी आपकी खुशियों का आनंद उठाएं। जब खुशियां आपसे बाहर झलकेंगी, दूसरे लोग आनंद उठाएंगे ना। जब आपके पास खुशियां भरपूर होंगी तो आप भी खुशियां बांटोगे। इसलिए भगवान आपको बहुत खुशियां दे, बहुत खुशियों से भरपूर रहो, धन धान्य से भरपूर रहो। आपके इस भाई की, आपके इस बच्चे की यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।